तो आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि किसी भी काम को शुरू करने से ज्यादा जरूरी उसे पूरा करना क्यों है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में एक अजीब सा खालीपन है। हम मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और फिर ये सवाल मन में आता है कि क्या हमारी अपनी कहानी भी कहीं अधूरी तो नहीं रह रही। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए मिलते हैं राघव से। देवरिया के एक छोटे से शहर का 19 साल का एक लड़का जिसकी आदत थी हर चीज को शुरू तो करना पर कभी खत्म ना कर पाना। मतलब राघव की दुनिया में ना अधूरी चीजों का ढेर लगा था। कोई नया कोर्स ज्वाइन किया, बस 15 दिन में छोड़ दिया। वर्कआउट का रूटीन बनाया, 10 दिन बाद बंद। नई नई किताबें खरीद कर लाता, आधी पढ़कर शेल्फ में रख देता। और लाइफ के गोल्स, वो तो बस शुरू होते थे, कभी पूरे ही नहीं हुए। उसकी पूरी जिंदगी ही मानो एक अधूरी कहानी बन गई थी। और पता है, ये अधूरापन सिर्फ उसे अंदर ही अंदर नहीं खा रहा था, इसका असर उसके आसपास भी था। दोस्त उसे चढ़ाते थे, घर पर पापा पूछते, बेटा आखिर तुम कोई एक काम पूरा क्यों नहीं कर पाते? और बेचारे राघव के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी मुलाकात जिसने राघव की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि राघव की नज़र एक बूढ़े घड़ीसाज पर पड़ी जो बड़े ध्यान से एक एक पुर्जा जोड़कर घड़ी बना रहा था। राघव ने यूं ही पूछ लिया कि उसे बोरियत नहीं होती। तो उस घड़ीसाज ने एक ऐसी बात कह दी जो सीधे राघव के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, भाई लाइफ भी घड़ी की तरह है, एक भी गियर अधूरा रह गया तो पूरी जिंदगी रुक जाती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उस घड़ीसाज ने अपने 50 साल के तजुर्बे से सीखी 3 सच्चाइयां बताईं। पहली, जो लोग हर काम अधूरा छोड़ते हैं वो अपनी किस्मत भी अधूरी छोड़ देते हैं। दूसरी, दुनिया ये नहीं देखती कि शुरू क्या किया, वो देखती है कि खत्म क्या किया। और तीसरी, सबसे जरूरी बात कि सफलता हमेशा आखिरी कदम पर मिलती है, पर ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। उस रात ना राघव को नींद नहीं आई। उसे अपनी सारी अधूरी चीजें याद आ रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की किताब के पन्ने खाली पड़े हैं। और उसी रात उसने एक फैसला किया कि अब वो एक फिनिशर बनेगा। ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। अगले ही दिन उसने कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, आज से कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वादा था। तो अब राघव ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। बड़े गोल्स के पीछे भागने के बजाय उसने छोटी छोटी चीजों को पूरा करना शुरू किया। 10 मिनट की रीडिंग पूरी की, 30 मिनट का वर्कआउट पूरा किया, एक छोटा सा असाइनमेंट, किताब का एक चैप्टर, वो हर दिन कुछ ना कुछ पूरा करता। धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें उसकी आदत बन गईं, उसे एक अलग ही एनर्जी देने लगीं। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तीसरे ही दिन उसका दिमाग बहाने बनाने लगा, छोड़ो यार कल कर लेंगे। लेकिन इस बार वो रुका नहीं, और नतीजा 3 महीने बाद वो कोर्स जिसे उसने 3 बार छोड़ा था आखिरकार पूरा हो गया। और देखते ही देखते 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। राघव को एक बात समझ आ गई थी कि जो बड़ी जीत दुनिया को दिखती है ना, उसके पीछे ना जाने कितनी छोटी छोटी अनगिनत जीतें छिपी होती हैं। हर दिन बहाने बनाने वाले मन को हराकर काम पूरा करना, असली जीत तो वही थी। पूरे 1 साल बाद राघव वापस उसी घड़ीसाज की दुकान पर गया उनका शुक्रिया अदा करने। उसने बताया कि कैसे उनकी एक छोटी सी बात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और यहीं से इस कहानी का असली संदेश निकलकर आता है। उस बूढ़े घड़ीसाज ने मुस्कुराते हुए जो कहा ना, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी की किताब में हर इंसान को अपना आखिरी पन्ना खुद लिखना होता है। अगर बीच में ही छोड़ दिया तो कहानी कभी महान नहीं बन सकती। महानता तो उन्हीं को मिलती है जो पूरा करते हैं। तो इस कहानी से पहला सबक क्या मिलता है? बहुत सीधा सा है, अधूरी आदतें एक अधूरी जिंदगी बनाती हैं। दूसरा सबक यह है कि कामयाबी के लिए शुरुआत करना उतना जरूरी नहीं है जितना किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि अधूरी कहानियों को भुला दिया जाता है, लेकिन जो कहानियां पूरी होती हैं वही इतिहास बनाती हैं। तो ये तो थी राघव की कहानी। पर अब सवाल ये है कि हमारी कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा।
अगर कहीं ना कहीं राघव की तरह ही चीजें अधूरी छूट रही हैं, तो आज से बस ये एक लाइन याद रखनी है। शुरू करने का जोश नहीं, बल्कि पूरा करने की हिम्मत ही जिंदगी बदलती है। और पता है क्या, ये बदलाव आज से अभी से शुरू हो सकता है। आपकी कहानी का एक नया पन्ना आज लिखा जा सकता है। बस एक फैसला लेना है, खुद से ये कहना है, मैं अपनी जिंदगी अधूरी नहीं छोड़ूंगा।